इस वक्त हम लोग मंगोलपुरी क्षेत्र में हैं और कहीं न कहीं एक कार्यालय है जो एमसीडी का है, वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस पर हमारे समक्ष में राजा जाटव जी हैं। राजा जाटव जी, पहले तो अपना पूरा परिचय दें और इस जो केंद्र कार्यालय उद्घाटन हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राजा जाटव है और आरटीआई सेल का बाहरी दिल्ली का संयोजक हूँ भाजपा से। देखिए, जहाँ कल एक एमसीडी के लैंड के ऊपर जो एक ढलाव हुआ करता था पहले, उसको कहीं ना कहीं सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए और स्थानीय कर्मचारियों के लिए एक कार्यालय बनाया गया था, जिसका उद्घाटन कल सुमन टिंकू रजोरा, जो यहाँ की स्थानीय निगम पार्षद हैं। कौन सा वार्ड लगता है ये? वार्ड नंबर 50 लगता है। और मंगोलपुरी विधानसभा की विधायिका राखी बिल्लान जी वहाँ मौजूद थी। वार्ड नंबर 49 के निगम पार्षद राकेश जाटव जी वहाँ मौजूद थे, जो अपने आप को धर्म रक्षक कहते हैं, जो एमसीडी की ज़मीन की रक्षा नहीं कर सकते, प्रशासन की ज़मीनों की रक्षा नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो धर्म रक्षक कहने का कोई तात्पर्य रह नहीं जाता है। वो ज़मीन प्रॉपर एमसीडी कर्मचारियों के लिए है। जो ऑफिस एमसीडी की ज़मीन पर बनाया गया वो एमसीडी कर्मचारी सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से वो अलाट है, जिसको एक प्रेशर में एक दबाव दे करके जो यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद हैं अपना कार्यालय बनाने जा रहे हैं। और कल इसका उद्घाटन भी किया गया, हवन किया गया। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो सरकारी ज़मीन होती है, इसको बचाने का जो सबसे पहला अधिकार है यहाँ के अधिकारियों का होता है, जो कि कल वो अधिकारी अपने आप में एक विफलता का परिणाम दे चुके हैं, जिनका मैं सीधा सीधा नाम लेना चाहूँगा। जो यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं योगेश शर्मा जी। और कल हम इस विषय पर यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी मिले, रोहिणी सेक्टर 5 जोन में जा कर के होशियार सिंह जी से। होशियार सिंह जी ने उन्हें कहा भी कि इस काम को रोका जाए, ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये कार्य नहीं रुक पाया, वहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया गया, एमसीडी की ज़मीन पर बैठ करके, एमसीडी के ऑफिस में बैठ करके यहाँ के कुछ नेताओं ने वहाँ हवन किया। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई जो कहीं ना कहीं एक गलत है। और मेरा मानना है कि उन कर्मचारियों का ये शोषण किया जा रहा है जिनके लिए ये बनाया गया कार्यालय। इस बीच विधायिका भी जी मौजूद रहीं जी। इसी बीच में यहाँ की स्थानीय विधायक राखी बिल्लान जी भी मौजूद रहीं, जिनके नेतृत्व में, देख रेख में, मार्गदर्शन में ये सारे कार्य हुए, जो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि गलत हुआ है। और इसके ऊपर एक प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो योगेश शर्मा जी यहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। वहीं मैं बताना चाहूँगा, इस वार्ड के अंदर वर्तमान में कर्मचारियों की इतनी कमी है, कहीं ना कहीं बहुत सारे कर्मचारियों को लोरी छोड़ा गया है, जिस कारण से कमियां हैं। और क्षेत्र का बहुत बुरा हाल हो चुका है, जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। शिकायत करने के बाद वहाँ सफाई होती है, तो कहीं ना कहीं ये योगी जी की भी एक विफलता नज़र आ रही है। और साथ में जो एक अंधेर नगरी चौपट राजा वाला जो हाल हो रहा है इस विधानसभा के अंदर, वो कल देखने को मिला। तो आपका कहना है ये जो कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, इनको अपनी उस पर करना चाहिए, इनको अपनी प्राइवेट लैंड के ऊपर अपना कार्यालय बनाना चाहिए जी। अब वहीं अगर हम बात करें तो स्थानीय जो विधायक हैं, इनका भी कार्यालय जल बोर्ड के ऑफिस के अंदर है, क्योंकि वहाँ से जो सचिवालय से मेंटेनेंस के बहुत सारे खर्चे आते हैं ऑफिस के विधायक के। एमटीएस की 2 व्यक्तियों की सैलरी आती है। आम जनता की जानकारी के लिए पूछना चाहूँगा मैं जनता आपसे। को जानकारी नहीं होती है। जी, वही पूछना चाहूँगा। का तो इससे ये जो अपने प्राइवेट लैंड में इनको ऑफिस खोलना था, कहीं ना कहीं प्राइवेट लैंड पे इनके कार्यालय होने चाहिए, जो कि इनको स्वयं खोलने हैं। लेकिन अगर ये सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके अपने कार्यालय बना रहे हैं, तो ये अपने आप में ये साबित खुद कर चुके हैं कि हम दोषी हैं।